नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS चार और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 4 ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक्स की हैं, जिसमें AIBOC, AIBOA, इनवोक एंड नोबो, इन चारों के जनरल सेक्रेटरीज के द्वारा ये जॉइंट सर्कुलर साइन किया गया है। ये 21 सितंबर की डेट का सर्कुलर है और ये सर्कुलर अब तक वेज नेगोशिएशंस जो हुई हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट इसमें सारी की सारी मेंशन्ड है और मैं आज अभी आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा और इसको डिस्कस भी करूंगा। इसमें लिखा है टू ऑल एफिलेटेड यूनिट्स ऑफ AIBOC, AIBOA, INBOC, नोबो एंड ऑफिसर्स। इसमें आगे लिखा है कॉमरेड्स, करंट वेज रिवीजन टॉक्स अपडेट। और आगे जो लिखा है मैं उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि एक दिन की लंबी डिस्कशन के बाद 22 जुलाई 2020 को MOU साइन हुआ था IBA के साथ 4 ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद अब तक 2 मीटिंग्स IBA के साथ हो चुकी हैं, एक 24 अगस्त को और एक 10 सितंबर 2020 को। और इसमें आगे बताया है कि जो वर्किंग ग्रुप था IBA का, उसको लीड किया था श्री आलोक कुमार चौधरी, जो कि डिप्टी CMD हैं SBI के, और श्री गोपाल मुरली भगत, जो कि डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं IBA के, और श्री SK कक्कड़, सीनियर एडवाइज़र IBA के HR एंड IR डिपार्टमेंट के, और चौथे एग्जीक्यूटिव थे BN साहू, एडवाइज़र HR एंड IR IBA। इसमें चारों यूनियन के जनरल सेक्रेटरीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस रहे हैं 24 अगस्त और 10 सितंबर 2020 को। आगे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन था उसमें जो वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन श्री आलोक कुमार चौधरी थे, उन्होंने बताया बेसिकली जो 15% वेज रिवीजन का हाइक हुआ है उसमें से 12.5% जो रिमेनिंग एलोकेशन है वेज हाइक का, उसको कैसे बाइफरकेट करना है, उसको डिस्कशन करना है। सो पहले राउंड ऑफ नेगोशिएशन 24 अगस्त में सिर्फ इसी को डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। इसी में आगे मेंशन किया है कि चारों यूनियन को रिप्रेजेंट करते हुए कॉमरेड सौम्य दत्ता ने ये कहा कि अब तक की जो एक्सरसाइज रही है वो मीनिंगफुल है, लेकिन चारों यूनियंस नीचे दिए गए 7 पॉइंट्स में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। और वो 7 पॉइंट इस तरीके से हैं। इसके पहले पॉइंट में कहा गया है कि 6,352 पॉइंट्स ऑफ DA मर्ज करने के बाद जो 2.5% लोड फैक्टर के साथ जो न्यू बेसिक स्केल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए IBA ने जो 1155 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं वो इनसफिशिएंट फंड है। यानी कि यूनियन चाहती है कि इस फंड को इंक्रीज किया जाए। और दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि जो PLI है वो बोला गया है कि 31 मार्च 2021 से एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन यूनियन ने डिमांड की है कि ये 31 मार्च 2020 से एप्लीकेबल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यूनियन ने 5 डे वीक को लेकर भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की डिमांड की है। इसके साथ साथ अपडेशन ऑफ पेंशन की डिमांड को भी उठाया है। और अपने 5वें पॉइंट में यूनियन ने कहा है कि जो नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स हैं उनके ऊपर एक्सक्लूसिव डिस्कशन करना है अब। यानी कि नॉन फाइनेंशियल डिमांड जो अब तक अनडिस्कस्ड हैं, अनडिटरमाइंड हैं, उनको लेके यूनियन चाहती है कि अब उनको जल्दी से जल्दी उनको एक कंक्लूजन पॉइंट तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ यूनियन ने अपनी छठी पॉइंट के ऊपर जिसमें क्लैरिफिकेशन मांगा है वो कोविड रिलेटेड है। उसने कोविड के मैटर में एक तो इंश्योरेंस कवरेज को एनहांस करने के लिए बोला है, और हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी एक्सपेंस होगा कोविड की वजह से किसी भी स्टाफ के ऊपर, उसकी फुल रिएम्बर्समेंट के लिए बोला है। और जो कंपनसेटरी ग्राउंड पे जो अपॉइंटमेंट बैंक में होनी चाहिए, यानी कोविड की वजह से अगर कोई स्टाफ एक्सपायर होता है उसके बेस पे उसके बाद अगर उसके किसी परिवार को अपॉइंटमेंट देनी है, बैंक में अपॉइंट करना है, तो वो फास्ट ट्रैक होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि उसमें कई कई साल लग रहे हैं, उसके बजाय एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट डिसीज स्टाफ के रिलेटिव को देने के लिए बोला गया है। और 7वां पॉइंट था रिस्टोरेशन ऑफ मैंडेट्स ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक एंड कैथोलिक सीरियन बैंक। इसी लेटर के तीसरे पॉइंट में कहा है कि जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने IBA की जो कमेटी है वर्किंग ग्रुप की, उसके चेयरमैन को
12.5% का जो हाइक करना है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए बोला गया है जिससे कि ऑफिसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। उसके बाद यूनियन ने आगे प्रपोजल दिया है कि 4,513 करोड़ का जो फंड है एलोकेट किया है जो 12.5% के लिए, उसमें से ज़्यादा इंक्रीज स्पेशल अलाउंस में करना चाहिए और बाकी बचे हुए जो अदर एरियाज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहिए। इसी में आगे कहा है कि जो सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन था उसमें आईबीए ने जो सजेशन दिए थे उसको यूनियन ने अपोज किया था। इसके साथ साथ यूनियन ने कहा था कि जो अमाउंट एलोकेट किया है वो टोटली यूनियन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसको कैसे एलोकेट करना चाहिए। इसके बाद लास्ट में वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने यूनियंस को 2 प्रपोजल दिए। एक प्रपोजल में उन्होंने कहा कि लोकेशनल अलाउंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस क्रिएट करना चाहिए और दूसरा उन्होंने जो सजेशन दिया वो था एग्जिस्टिंग अलाउंस को लेके। और उन्होंने अश्योर किया यूनियंस को कि जो यूनियन की नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स हैं उनको भी पैरेलली डिस्कस करेगा आईबीए और उसके लिए भी मीटिंग कंडक्ट करेगा। इस लेटर के लास्ट और 4th पॉइंट में यूनियन ने कहा है कि जो आईबीए ने ऑफर दिया था उसको वैलिड कन्विंसिंग रीजंस के साथ यूनियंस ने रिजेक्ट कर दिया है। अब वो यूनियन की अब वो आईबीए की तरफ से नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन का वेट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर आगे कोई भी डेवलपमेंट होती रहेगी तो वो अपने जो यूनिट्स हैं उसके ऑफिसर्स को अपडेटेड रखेंगे। सो ये था टोटल सर्कुलर जिसमें 22 जुलाई 2020 के एमओयू साइन होने से लेकर 23 सितंबर 2020 तक का सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें समअप की गई है। और जैसे ही आगे वेज नेगोशिएशंस को लेके कोई भी अपडेट यूनियन की तरफ से आती है तो मैं आप लोगों को अपने चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट पे अपडेट करूंगा। इस वीडियो को अपने बैंकर साथियों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। उससे आपको जैसे ही कोई चैनल पे वीडियो अपलोड होगी तुरंत में उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।